गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हमारा डे 11 है इस वीडियो सीरीज़ का कि जिसको हमने 20 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करा है कि इन 20 वीडियोस के अंदर हम आईटी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और इन 20 वीडियोस को देखने के बाद आप आईटी का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम इस सिलेबस को कवर करेंगे और आफ्टर दैट अगर हमें टाइम मिलता है तो हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो ये चैप्टर है हमारा, वो पिछले चैप्टर में हमने डेटाबेस से रिलेटेड, ये जो हमारी यूनिट डेटाबेस वाली यूनिट ही चल रही है, और पिछले चैप्टर के अंदर हमने डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि डेटाबेस होता क्या है, DBMS क्या होता है और टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, और कीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी कीज़ वगैरह। ठीक है, तो आज है क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स। टेबल्स के बारे में हमने पिछली बार पढ़ दिया। टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स आर द टेबल इज द रो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, और रो को हम यहाँ पे टपल बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस बेस जो है, जो लिब्रे ऑफिस का राइटर है, लिब्रे ऑफिस बेस जो है जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं, वो एक बहुत पॉपुलर RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सर्वर की साइड से, पार्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट। इस लिब्रे ऑफिस के सूट का पार्ट है। इसमें राइटर भी है, इसमें कैल्क भी है और इसमें हमारे पास बेस भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स। ओके, another important feature of base that you can find and retrieve data in a desired way by using queries. Okay, तो queries क्या होती हैं, कैसे लिखते हैं queries, वो हम देखेंगे। और कल जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे RDBMS के, वो MS Access है, Sybase है, Oracle है, MS SQL है और MySQL है। स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस बेस कैसे शुरू करते हैं, ओपन कैसे करें सबसे पहले, तो विंडोज 7 के अंदर किस तरह से करना है, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में लिब्रे ऑफिस सेलेक्ट करना है और उसका लिब्रे ऑफिस बेस को सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, और अगर विंडो 10 में है तो स्टार्ट ऐप लिब्रे ऑफिस बेस ओपन कर लेंगे आप डायरेक्टली, और सर्च बार में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। उबंटू पर आप किस तरह से करेंगे, तो आई थिंक नहीं होगा किसी बच्चे के पास उबंटू क्लास 10th के, शायद फिलहाल यहाँ पे उसके स्टेप लिखे हुए हैं। अब उसके बाद हमें वहाँ पर जाने के बाद एक नया डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो डेटाबेस हमें पता है वो प्लेस जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है, जहाँ पर डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। तो व्हेन यू लॉन्च द लिब्रे ऑफिस बेस ऑन योर कंप्यूटर, द डेटाबेस विजार्ड ओपन, फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट न्यू डेटाबेस। जिसमें पहला स्टेप क्या है, तो क्रिएट करना है, चूज क्रिएट न्यू डेटाबेस और फिर नेक्स्ट पे चले जाना है, और आफ्टर दैट उन डिफ़ॉल्ट फीचर्स को ही छोड़ते हुए हमें फिनिश कर देना है। तो हमारे सामने देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे करना है, फिनिश कर देंगे और सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम रखिए, DB1 रख दीजिए, डेटाबेस 1 रख दीजिए, कोई भी नाम रखिए फाइल का, और उसे सेव कर लीजिए और फिर ओके पे प्रेस करेंगे तो आपका डेटाबेस सेव हो जाएगा। द मेन विंडो ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, जो लिब्रे ऑफिस डेटाबेस है उसकी मेन विंडो ये ओपन होती है। ठीक है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल क्योंकि अभी हमें थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमें ये चैप्टर पहले कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, उसके अलावा यहाँ पर ये टूल बार है, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट पेन, डेटाबेस ऑब्जेक्ट पेन है, डेटाबेस टास्क पेन है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिस्ट पेन है और स्टेटस बार नीचे है हमारे पास। ओके, इन सबको यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करा है। टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है, और फिर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा टेबल क्या होती है हमने बता चुके हैं। ब्लॉक्स डेटाबेस दे स्टोर डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ये भी हम बता चुके हैं। एज यू नो ऑल द रोज आर रिफर्ड टू एज ए रिकॉर्ड, और टपल हम उन्हें बोलते हैं, और जो फील्ड्स होती हैं, जो कॉलम होते हैं, उन्हें फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेरीज है। क्वेरीज वो कमांड्स हैं जो हम लिखते हैं
जिसकी हेल्प से कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, कमांड देने के लिए कमांड देते हैं जिनकी हेल्प से। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे। डेटा टाइप इन लिब्रे ऑफिस बेस, डेटा टाइप मतलब वो जो डेटा हम टेबल के अंदर डाल रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं ए तो ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, या फिर हम एक्स वाई जी लिख दें इस तरह से, ये हमारे कैरेक्टर में आएंगे, सी एच ए आर कैर, वेर कैर, या फ्लोट, हमारे पास और भी हैं फ्लोट। इस तरह से हमारे पास कोई डेटा टाइप्स होते हैं। इनमें देखिए पहला आ गया हमारे पास इंटीजर। इंटीजर क्या है, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर किस तरह का डेटा आएगा, ए होल नंबर इज नोन एज इंटीजर। ओके, फॉलोइंग आर द डिफरेंट इंटीजर्स, जिसमें से स्मॉल इंट है, एक इंट है, बेसिक इंट, नॉर्मल इंट और फिर एक बिग इंट है। इसमें लेंथ आ सकती है, इसके अंदर एक स्मॉल कैरेक्टर की लेंथ आ सकती है, इसमें उससे ज़्यादा और इसमें उससे ज़्यादा। उसके बाद फ्लोट है, अगर डेसिमल आ जाए, अगर पॉइंट की कोई वैल्यू आ जाए तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होगी वो फ्लोट होगी, और फ्लोट के टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो बाइनरी है, टेक्स्ट है, कैर मतलब बाइनरी फिक्स कैरेक्टर हैं, इसके अंदर 0 और 1, और इसके बाद कैरेक्टर है हमारे पास CHAR, और फिर हमारे पास वेर कैर है, वेरिएबल लेंथ फील्ड, और उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम से रिलेटेड भी डेटा टाइप्स हैं। डेट है, टाइम है और टाइम स्टैम्प है, ठीक है। और इसके आगे इसके एग्जांपल हैं। डेट का जो हमारा फॉर्मेट है वो ये रहा। वैसे जो फॉर्मेट हमारे यहाँ नॉर्मल MySQL में यूज़ होता है वो पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, इस तरह से डेट MySQL में यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मंथ, डे एंड ईयर, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा अलग है फॉर्मेट। बूलियन येस और नो यानी 0 एंड 1, अगर वो येस है तो 1 है, नो है तो 0 है। ओके, क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड। अब टेबल क्रिएट कैसे करेंगे टेबल विजार्ड की हेल्प से, तो उसके यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं, आप पढ़िए। सबसे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ये ऑप्शन आपके सामने है। उसमें से इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी टेबल, ईच कैटेगरी है सैम्पल टेबल्स फ्रॉम विच यू कैन चूज़, फॉर एग्जांपल चूज़ एम्प्लॉय टेबल, अगर आपको उसमें से ही चूज़ करनी है तो यू कैन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ लिस्ट आएंगी इस तरह से, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस टाइप की टेबल चाहिए, वो यहाँ पर आप डालते रहिए फील्ड्स में, एक एक करके आप फील्ड्स में डेटा यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिनिश पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक टेबल आपके सामने सेट द टाइप ऑफ फॉर्मेट। अब ये जो आए हैं फील्ड जो आपने सेलेक्ट की थी, इनका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से कि कौन सी इंटीजर है, आप इसे ऑटो वैल्यू देना चाहते हैं या नहीं, एंट्री इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं, लेंथ कितनी है, ये सब देने के बाद जब आप फिनिश करेंगे तो आपकी टेबल एक और स्टेप आगे जाएगी, और वो स्टेप 3 है कि आपको सेट करनी है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमने कल बता दिया था, प्राइमरी की किसी भी टेबल की वो की होती है जिसके अंदर एक तो नल नहीं आ सकता, एक हमने बताया था कि वो यूनिक होती है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं आ सकती, और हमने बताया था कि किसी एक टेबल में ओनली एक ही प्राइमरी की होती है, इससे ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जिसको भी प्राइमरी की सेट करना है वो सेट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो स्टेप नंबर 4 पे वो ले आएगा, और क्रिएट टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कि वो टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर, ये हमारी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई किस नाम से। अब उसके बाद एडिटिंग टेबल, टेबल के अंदर हमें एडिटिंग करनी है, तो ओपन डेटाबेस, यूज़ इंटरफेस और एडिट पे हम क्लिक करेंगे, मेक नेसेसरी चेंजेस एंड सेव इट। तो ये टेबल के अंदर हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीटिंग टेबल, किसी टेबल को हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, टू डिलीट अ टेबल राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन एज शोन इन फिगर नंबर 10.12। ये सारे ऑप्शन में से अगर आप डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो वो टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी में से ही यहाँ पर रीनेम है, अगर रीनेम सेलेक्ट करेंगे तो उस टेबल को आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। व्यू इन लिब्रे ऑफिस बेस, व्यूज इन लिब्रे ऑफिस बेस, देयर आर
टू व्यूज़ इन लिब्रे ऑफिस बेस, टेबल डेटा व्यू और टेबल डिज़ाइन व्यू। तो याद रखिएगा, पहला वाला है टेबल डेटा व्यू, दूसरा है हमारा टेबल डिज़ाइन व्यू। तो टेबल डेटा व्यू क्या है? व्हेन यू ओपन ए टेबल इन अ डेटाबेस इट ओपन टेबल डेटा व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल डेटा व्यू में वो शो होता है, जैसा कि फिगर ऊपर 10.10 में दिखाया गया है। और टेबल डिज़ाइन व्यू, इसको हम कर सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड। देखिए, यू कैन क्रिएट ए टेबल बाय डिफाइनिंग द फील्ड्स नेम एंड फील्ड्स टाइप। द टेबल डिज़ाइन व्यू ऑल्सो अलाउ यू टू एडिट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड टेबल। दिस व्यू इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, फील्ड ग्रिड और फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड ग्रिड क्या है? सेक्शन अलाउ यू टू एंटर द फील्ड नेम एंड फील्ड टाइप्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। और फील्ड प्रॉपर्टीज section allow you to set properties field such as length, format, default, value, entry required etc. ओके, एडिटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम किसी टेबल को कैसे एडिट करेंगे? सेलेक्ट करना है हमें टेबल डेटाबेस में, और उसके बाद एम्प्लॉय, उसके बाद किप्स। डेटाबेस नाम था टेबल, टेबल का नाम था एम्प्लॉय और डेटाबेस का नाम था किप्स। वो हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, उसके बाद टेबल डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी इस तरीके से यहाँ पर देखिए एडिट, और इस तरह से ये शो हो जाएगी टेबल। प्राइमरी की जो सेट है उसे चेंज कर सकते हैं आप। तो ये छोटा सा एक चैप्टर था हमारा, विच अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये हम पढ़ेंगे। देखिए, रिपोर्ट था हमारे पास, क्वेरीज था, हैंडआउट्स नहीं था वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। अब आप देखिए उनमें से कौन सा फ्लोट का डेटा टाइप नहीं है, तो क्या है। ठीक है, विच ऑफ these is used to retrieve the information from database। इनमें से कौन सा यूज़ होता है डेटाबेस में से ऑप्शन, मतलब कि इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। ये रहे क्वेश्चंस आंसर्स, इनको देखिएगा। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, वेयर आर डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ टेक्स्ट यानी वेयर कैर। डिफरेंस बताना है टेबल डेटा व्यू और टेबल डिज़ाइन व्यू के अंदर। हाउ कैन वी डिफाइन ए प्राइमरी की इन अ टेबल, हाउ डू यू एडिट टेबल स्ट्रक्चर। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अभी देखो मैं कितनी देर की वीडियो हो गई है, 12 मिनट की हुई है। मेरे पास हैं 1-2 मिनट, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एक टेबल से हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस को। ये देखिए, लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया हमारा। मैं एटलीस्ट वहाँ तक तो दिखा दूँ। ये बेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे बेस आ रहा है, हम इसे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और फिनिश करने के बाद देखिए वो नेम दे रहा है, तो मैं नाम रख देता हूँ इसका यूट्यूब। और देखिए अब ये लोड होने के बाद हमारा डेटाबेस ओपन होकर आ गया। क्रिएट टेबल डिज़ाइन, और यहाँ से हम क्लिक करके किसी भी टेबल को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, यही हमने करा था। हमें यहाँ से जो भी चीज़ें चाहिए हैं, पहले तो हमने देखिए उसमें एम्प्लॉय सेलेक्ट करा था। अब एम्प्लॉय के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली थी कि हमें एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले उसका एम्प्लॉय आईडी या कोई भी चीज़ चाहिए है, तो एम्प्लॉय नंबर हमने यहाँ से लिया और यहाँ डाल दिया, देखिए आ गया। फिर उसके बाद हमने ले लिया उसका, मान लीजिए फर्स्ट नेम, ये रहा फर्स्ट नेम हमने इधर लगा दिया, और लास्ट फर्स्ट नेम ही ले लेते हैं सिर्फ। और उसके बाद हम ले लेते हैं उसका सिटी, और सिटी के बाद हम ले लेते हैं उसका एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, इधर आ जाएगा। देखिए इससे हम इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी को हम सबसे पहले यहाँ ले आते हैं। अगर हमें यहाँ से इसे हटाना है तो हम इसे बैक ले आएँ। तो फर्स्ट नेम, सिटी, और इसके बाद हमें चाहिए इसका फ़ोन नंबर। तो नेक्स्ट, इधर से हम यहाँ से डाल देंगे। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें उन हर वैल्यू का चेक करनी है डेटा टाइप। तो इंटीजर ही काफ़ी है, इंटीजर हम लगा देते हैं यहाँ पे। स्मॉल इंट है तो बिग इंट भी होगा हमारे पास, यहाँ पर बिग इंट हम लगा देते हैं। फर्स्ट नेम के लिए वेरकेर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, सिटी के लिए वेरकेर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर के लिए इन्होंने यहाँ पर हम लगा देते हैं बिग इंट, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे अब यहाँ पे प्राइमरी की बनाने का है, ऑटोमेटिकली ऐड प्राइमरी की ऑटो वैल्यू से प्राइमरी की बनाना है हमें। डिफाइन प्राइमरी की एज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे और नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। और नेक्स्ट पे जाने के बाद इंसर्ट डेटा इमीडिएटली मॉडिफाइड टेबल इट। तो अब हम फिनिश पे फिलहाल कर देंगे। यहाँ पर फिनिश पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी टेबल यहाँ पर बन के आ गई है। अब इस टेबल को अगर एडिट करना है हमें, तो देखिए इस टेबल पर राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसे एडिट या डिलीट जो भी हमें यहाँ से करने हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है
कि हमें एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं, और अगर हमें डिलीट करना है या रीनेम करना है तो ये कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने यही सब सीखा है प्रैक्टिकली, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे कि कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।